और ये बहुत साइंटिफिक मामला है, एकदम एकदम गणित है ये। अगर आप इस गणित को समझ लेंगे तो चिंता करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। देखिए नेगेटिव मार्किंग का क्या उसूल है और आपके पास स्थितियां क्या है। पहली स्थिति ये हो सकती है कि 4 ऑप्शंस हैं प्रश्न में, उनमें से आपको पता है कि सही कौन सा है और गलत कौन से हैं। अगर आपको पता है कि ये सही उत्तर है, यानी आपने 4 में से एक सही को चुन लिया और बाकी 3 जो गलत थे उनको एलिमिनेट कर दिया। तो जिसको बोलते हैं परफेक्ट, आप किसी प्रश्न को परफेक्ट तरीके से जानते हैं। इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि एक जो सही है और 3 जो गलत हैं, आप इसको समझ रहे हैं, और जो 3 गलत हैं आपने इन तीनों को एलिमिनेट कर दिया। यानी आपने कहा कि ये भी इसका उत्तर नहीं है, ये भी इसका उत्तर नहीं है, ये भी नहीं है, और आप दावे से कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो चौथा है यही इसका उत्तर है। इसमें तो कोई बात है ही नहीं। अगर आपको ऐसी स्थिति है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और मान के चलिए कि ये वाली स्थिति आपकी, अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो 30 प्रश्नों में आ जाएगी, और आप बहुत शानदार विद्यार्थी हैं तो ये मामला शायद 35 तक चला जाएगा, और यदि आप धरती पर ईश्वर के अवतार हैं तो 40-45 तक चला जाए तो चला जाए, वरना उसके ऊपर जाना मुश्किल है। इतना ही हो पाएगा। सेकंड सिचुएशन को देखिए। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि 4 ऑप्शंस हैं, आप इतना समझ पा रहे हैं कि इन 4 में से ये 2 आंसर तो नहीं है, पर इन दोनों में से कौन सा सही है आपको ये नहीं पता। यानी 50% एलिमिनेट हो गया, बाकी 50% 2 में से एक है, आपको नहीं पता चल रहा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आंसर है तो ये या ये, और आप इन दोनों में डाउट में हैं। इसको हम कहेंगे कि 50% आपका आंसर सही होने की संभावना है। यूपीएससी का नेगेटिव मार्किंग का तर्क पता है क्या है? इसको पहले आप बेसिक आर्गुमेंट